नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 6, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान, और इसमें एक और शीर्षक से है काव्य फसल। इनके कवि हैं कवि नागार्जुन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान कविता, जिसमें पहला पद है जो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। इसमें जो है, पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता में से अवतरित है। इस कविता में नए नए दांत आए छोटे बच्चे की मुस्कान का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। बच्चे को देखकर कवि कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि को बहुत अच्छी आकर्षक लग रही है छोटे बच्चे की मुस्कान। वह कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अर्थात तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है मृतक में भी डाल देगी जान। ऐसा लगता है जैसे किसी मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो ये धूली धूसर अर्थात धूल से सना हुआ शरीर है, तुम्हारी जो धूल से सनी हुई देह है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालाब को छोड़कर जलजात, जलजात बोलते कमल को, जैसे तालाब को छोड़कर कमल जो है मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। आगे कवि कहते, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, अर्थात ये जो पानी है ये कठिन पाषाण भी पिघल कर शायद जल बन गया होगा तुम्हारे ही स्पर्श मात्र से। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, ऐसा प्रतीत होता है कि ये शेफालिका के फूल भी तुम्हारी ही इस मुस्कान के कारण तुमसे छूकर ही शायद झड़ने लग पड़े हैं। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे कवि कहता है कि मेरा जीवन जैसा भी रहा हो, बांस था कि बबूल अर्थात वो बबूल की तरह अर्थात अच्छा जीवन व्यतीत हुआ है, या बांस अर्थात दुखों में मेरा जीवन बीता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए अर्थात तुम मुझे नहीं पहचानते, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष बोलते बिना पलक झपकाए। तो कवि कहता है, क्या तुम मुझे अब अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए ऐसे ही घूरते रहोगे अर्थात देखते रहोगे। थक गए हो आँख लूं मैं फिर। आगे कवि कहता है कि तुम शायद थक गए हो, क्या मैं ही आंखें फेर लूं, मैं ही आंखें हटा लूं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। आगे कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हम पहली बार परिचित न हो सके, आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान सके, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनती
तो मैं जो है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। अर्थात तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी ये सुंदर मुस्कान देख पाया। अब यह दंतुरित मुस्कान का दूसरा पद्य है। इसमें कवि कहता है, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अर्थात यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी ये सुंदर मुस्कान कैसे देख पाता और तुम्हें कैसे जान पाता। अर्थात ये तुम्हारी माँ के ही कारण संभव हो पाया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अर्थात तुम धन्य हो, इतनी सुंदर मुस्कान है तुम्हारी, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर परवासी अर्थात मैं तो यहाँ पर लंबे समय से रहने वाला केवल एक प्रवासी हूँ, अर्थात एक व्यक्ति हूँ या परदेशी हूँ। मैं इतर मतलब मैं यहाँ, मैं अन्य अर्थात मैं तो कोई अन्य ही हूँ, मैं तो कोई दूसरा ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अर्थात मैं तो एक अतिथि की तरह हूँ। हे प्रिय बच्चे, मुझसे तुम्हारा संपर्क ही अभी तक क्या रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अर्थात तुमने तो अपनी माँ की उंगलियों के माध्यम से ही अभी तक सब कुछ खाया पिया है। अर्थात तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क देती रही हैं। मधुपर्क का अर्थ होता है दही, शहद, घी, दूध और जल आदि का मिश्रण। मधुपर्क जिसे पंचामृत भी कहते हैं, बच्चे को अभी उसकी माँ ही वो देती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, यानी तुम मेरी तरफ कनखी मार कर देखते हो। कनखी का अर्थ होता है तिरछी नज़रों से देखना। और होती जबकि आंखें चार, और जब भी आंखें चार होती है अर्थात तुम्हारी आंखें मेरी आंखों को जब देखती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब ही तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ये मुझे बड़ी ही आकर्षक, बड़ी ही मनभावनी, लुभावनी, मोहित करने वाली लगती।